सुखदेव जी कहते हैं कर्मणा कर्म निराहारो नैहांतिक इष्यते। वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्वीज नाश नहीं होता, क्योंकि अज्ञान रहते हुए पाप वासना है मिट नहीं सकती। यदि हमारे अंदर अज्ञान है और हम पाप वासनाओं को मिटना चाहें तो ये संभव नहीं है। जो पुरुष केवल सुपत्य का सेवन करता है उसको रोग वश में नहीं करते, और जो कुपथ्य का सेवन करता है उसे रोग वश में कर लेते। जैसे बांसों के झुरमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या ब्रह्मचर्य इंद्रिय दमन मन की स्थिरता दान सत्य बाहर भीतर की पवित्रता के द्वारा बड़े बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है। हमारे यहां वैसे किसी के विषय में बुरा विचार करना भी पाप है। किसी को स्वप्न में भी दुख पहुंचाने का संकल्प न करो। हमारे मन से विचार से किसी को कष्ट हो रहा है वो काम हमको नहीं करना चाहिए। छोटे बड़े सब प्रकार के पाप हैं, परंतु 5 महापाप। आप कहो तो बता दे कौन से 5 महापाप हैं, बता दें, बुरा न लगे, और लगे तो लग जाए। हम बाबा हैं, हमको ये नहीं है कि फिर भी हम सुरपुरा में कथा करने के लिए आए, हमको कोई आवश्यकता नहीं, हम तो मस्ती में रहते हैं। 5 महापापों में सबसे नंबर 1 का पाप है मदरा पान करना, जिसको लोगों ने फैशन बना लिया है। आज के परिवेश में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब मदरा पान। सबसे नंबर 1 का पाप है मदरा पाप करना, और दूसरा पाप है ब्रह्म हत्या। ब्राह्मण की हत्या से भी बड़ा पाप है मदरा पीना। तीसरे नंबर का पाप है स्वर्ण की चोरी, सोने की चोरी। चौथा है विश्वासघात, और 5वां पाप है पर स्त्री गमन। परंतु जान में अनजान में ये 5 महापाप बन गए हों, और इसके बाद में हम श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर लें तो इस समस्त महापापों को नष्ट करने की सामर्थ्य इस भागवत की कथा में। अब आप कहो कि कथा तो हम खुद सुन रहे हैं, वैसे नहीं तो लोकाचार में जाते हैं, व्यवहार में जाती हैं, कथाएं आजकल खूब हो रही हैं। हाँ? कथा सुनने के बाद हम ये संकल्प करें कि दुनिया में अब हम कोई पाप नहीं करेंगे, तो इस कथा में इस सामर्थ्य है कि इन 5 महापापों को नष्ट कर सके। इसी प्रकार से यहां पर जो धीर पुरुष है वो तपस्या के द्वारा ब्रह्मचर्य के द्वारा सत्य के द्वारा कैसे भी पाप है इनको नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है।